गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्योर और एप्लाइड और एलाइड बॉटनी में डिफरेंस क्या होता है। बॉटनी की दो डिवीजन होती हैं, प्योर बॉटनी है, एलाइड और एप्लाइड बॉटनी, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध वनस्पति, और एलाइड और एप्लाइड बॉटनी को कहते हैं व्यवहारिक वनस्पति। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन, प्योर बॉटनी. So when we study plants in their natural form only, then it is known as pure botany. जब हम वनस्पति का अध्ययन, या कहना चाहिए जब हम पौधों का अध्ययन उनके प्राकृतिक रूप में करते हैं, तब इसको शुद्ध वनस्पति कहा जाता है। और जब हम पौधों का अध्ययन मनुष्य के कल्याण के लिए करते हैं, तब उसको व्यवहारिक वनस्पति कहते हैं। When we study plants for the welfare of human being, then it is known as allied or applied botany. प्योर बॉटनी और एलाइड बॉटनी की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेट अस सी प्योर बॉटनी ब्रांचेस। नंबर वन, मॉर्फोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं आकारिकी। सो मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हेन वी स्टडी plants, how they are looking, about their shape and their size, all these things comes under morphology branch. आकारिकी में हम पौधों के आकार, रूप का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी. सो साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स and their cell organelles. All these things comes under cytology. In हिंदी कोशिका विज्ञान. सो कोशिका विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है और इसके जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और ये जो कोशिका के अंग होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनकी स्टडी की जाती है। थर्ड वन इज हिस्टोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊतक विज्ञान. हिस्टोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज. As you know that tissue is a group of similar or dissimilar cells. So when we study about different types of tissues, it comes under histology. ऊतक विज्ञान में जब हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं. नंबर फोर इज प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान. सो इन प्लांट्स vital activities goes on every time. These activities are physical activities as well as chemical activities. प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं, और ये जैविक क्रियाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, भौतिक क्रियाएं और रासायनिक क्रियाएं. इसका जब अध्ययन किया जाता है तब इसको पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है. द फिफ्थ वन इज प्लांट पैथोलॉजी. It is known as पादप रोग विज्ञान. So plant pathology means the different types of disease present in plants, their causes and their preventive measures. All these things comes under plant pathology. पादप रोग विज्ञान में पौधों में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, उनकी रोकथाम और उनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है. सो प्योर बॉटनी की केवल 5 नहीं, और भी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल एग्जाम्पल के रूप में 5 लिए हैं. नेक्स्ट लेट अस सी एलाइड बॉटनी. सो एलाइड बॉटनी की भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. नंबर वन, एग्रोनॉमी, जिसको हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान. एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. विभिन्न प्रकार की फसलों का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है. सेकेंड वन, फार्माकोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भेषज विज्ञान. As you know that many medicines are obtained from plants, different types of plants. So this study comes under pharmacology. विभिन्न प्रकार की औषधियां जो हैं वो विभिन्न प्रकार के पौधों से प्राप्त की जाती हैं. ये भेषज विज्ञान के अंतर्गत आता है. नंबर थर्ड, बैक्टीरियोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु विज्ञान. So the study of bacteria comes under bacteriology. The fourth one is virology, जिसको हिंदी में कहते हैं विषाणु विज्ञान. Virology, as you know that nowadays
coronavirus, COVID-19, very famous. So this coronavirus is a type of virus which causes virus disease. Not only coronavirus is a disease, but there are so many other diseases also which are caused by viruses, like cancer, etc. So all these things comes under virology. Next one, pedology, the branch of botany which deals with the study of soil, their color, texture, etc. comes under pedology. मृदा विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की मृदा, उनके रंग का अध्ययन करते हैं. Allied botany not only have 5 branches but more than 5 branches. व्यवहारिक वनस्पति की केवल 5 नहीं परंतु और भी ज़्यादा ब्रांचेस होती है. हमने केवल एग्जाम्पल के रूप में देखा है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप जगत का वर्गीकरण. नाउ क्लासिफिकेशन क्या होता है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है. एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई हमारा फ्रेंड जो है बाहर रहता है तो हम उसको जब लेटर लिखते हैं तो पूरा एड्रेस उस पर लिखते हैं. इसी प्रकार से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी है. क्लासिफिकेशन के द्वारा उस पर्टिकुलर प्लांट के बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन दिया है. यहां पर हम देख रहे हैं इक्लर्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, इसको कहते हैं एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम. पादप जगत का वर्गीकरण में सबसे पहले हम देखेंगे इक्लर का पादप जगत का वर्गीकरण. इसको फ्लो चार्ट ऑफ इक्लर भी कहा जाता है और इक्लर ने ये क्लासिफिकेशन 1839 में दिया था. रिमेंबर, सो अकॉर्डिंग टू इक्लर ही डिवाइडेड प्लांट इनटू 2 ग्रुप्स, क्रिप्टोगेम्स. द वर्ड क्रिप्टोगेमी is used by Linnaeus. First of all, cryptogams means they are flowerless and seedless plants. इनमें पुष्प नहीं बनते हैं और ना ही बीज बनते हैं. It is divided into 2 groups, lower and higher. ये निम्न और उच्च पौधों में विभाजित होता है. Lower is again divided into 3 groups, algae, fungi and lichens. Algae means they are chlorophyllous, that means they can manufacture their own food, but their plant body is not differentiated into root, stem and leaves. Lower group is known as thallophytes. Algae, fungi, lichens, all these are thallophytes group. So next one, fungi. Fungi means they are achlorophyllous, that means they cannot manufacture their own food. Lichens comes under these 2 groups, algae, fungi. Lichens में डुअल कैरेक्टर होता है प्लांट्स का. इसमें एक जो एल्गा होता है और दूसरा फंगस होता है. एल्गा जो होता है वो फूड प्रिपेयर करता है और फंजाई जो होता है वो एल्गी की हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज हायर. हायर इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. ब्रायोफाइटा मीन्स प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. दे कंटेन लीव्स, ब्रांचेस and in the place of root rhizoids are present, but in Pteridophyta true roots are present. ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं जड़, तना तथा पत्ती में स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देते हैं और टेरिडोफाइटा में सत्य जड़ें पाई जाती हैं. नाउ फेनोरोगेम्स, हमने यहाँ पर क्रिप्टोगेमी को देखा था. फेनोरोगेमी में जो है प्लांट्स वो होते हैं जिनमें की फ्लावर्स होते हैं
और इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, इसमें बीज बनते हैं और फूल होते हैं। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एंजियोस्पर्मी जिसको हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधे दो प्रकार के होते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। व्हेन सिंगल कोटिलिडन इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज मोनोकोटिलिडन। जब एक बीज पत्र पाया जाता है तब उसे एक बीज पत्री कहते हैं, और जब दो पाए जाते हैं तब इसको डाइकोटिलिडन कहते हैं। एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृतबीजी पौधे। पैनोडोगैम का दूसरा पार्ट है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी मीन्स they do not contain flowers but their seeds are naked. For example, in cycas you can see seeds through naked eyes but ovary is absent. So in this video we have seen all these things. हमने इस वीडियो में ये सारी चीजें देखी, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।